नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे जीवन में आपके कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ जाए, आपको सल्यूशन चाहिए, 3 दिन के भीतर आपको सल्यूशन मिलेगा। और मैक्सिमम यदि जीवन में कहीं कोई बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत लंबे टाइम तक सॉल्व होने वाली है, 3 दिन में नहीं हो सकती, मैक्सिमम 121 दिन लगेंगे, इतने में सल्यूशन हो जाता है। भारत में हमारे कुल देवी कुल देवताओं की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अभी तक पिछले कुछ समय तक बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जिसमें कुल देवी कुल देवताओं के चमत्कार हैं। कुल देवी एक ऐसी देवी होती है जो हमारे जितने भी घर के मेंबर होते हैं, घर के हर मेंबर के इर्द गिर्द एक अदृश्य सुरक्षा कवच होता है। जो भी आपकी कुल देवी हैं उसका अदृश्य सुरक्षा कवच आपके चारों ओर है। यदि जीवन में कभी कोई समस्या आ जाए, सबसे पहले आपकी कुल देवी आती हैं, आपके पितृ आपकी सुरक्षा के लिए आते हैं। सबसे नजदीक होती है कुल देवी। तो वो आपकी सुरक्षा कैसे करती है? 3 दिन में कैसे भी आपको समस्या आई है, कुछ भी आई है, 3 दिन में उसका समाधान आपको मिल जाएगा। हमारे घर में अलग अलग प्रकार के हमने देवी देवता स्थापित किए होते हैं मंदिर में, लेकिन कुछ देवता इस प्रकार के होते हैं वो घर के खास स्थानों के ऊपर ही होते हैं। घर में चाहे सोने का मंदिर आपने बनाया हो, कुल देवी बिल्कुल ऐसी ही एक उनका स्थान होता है जो हमारा मेन गेट, जहां से हम घर के अंदर एंटर करते हैं, बिल्कुल मेन गेट अंदर एंटर करते हैं, उसके ऊपर का जो स्थान है वो कुल देवी का स्थान होता है। उस स्थान पे चाहे आपने कोई तस्वीर लगाई हो, ना लगाई हो, मूर्ति लगाई हो, आप वहां पे धूप दीप करते हैं, नहीं करते हैं, वहां पे वो एक तरह के ऐसे काम करता है जैसे वॉकी टॉकी काम करती है। वहां पे जाके जो प्रार्थना आप बोलते हैं वो सीधे आपके कुल देवी तक पहुंचती है। इसी तरह की कुल देवी को घर में स्थापित करने की एक वीडियो मैंने बताई थी कि घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की साइड इस तरह से आपने लाल कपड़े में बांध के ये चीजें रख रही हैं, कुल देवी तक आपकी पहुंच तुरंत हो जाती है। तो जीवन में कभी भी कैसी भी कोई समस्या है, सोल्यूशन चाहिए, 3 दिन में सोल्यूशन मिलेगा। और इस वीडियो को समझ लें अच्छी तरह से कैसे करना है। आपको किसी भी तरह की कोई सवाल का जवाब चाहिए, कोई समस्या उसका समाधान चाहिए, या कोई काम नहीं बन रहा वो काम बनाना है, कुल देवी, जब हम कुल देवी की पूजा करते हैं उनके साथ हमारा कनेक्शन डीप होता है, गहरा होता है, इसलिए कुल देवी देवता की पूजा सबसे आगे होती है। तो आपने एक काम करना है, कपूर ले लें या गूगल, थोड़ी सी धूनी आग के ऊपर थोड़ा सा गूगल डाल लें, कपूर जला लें। यदि दोनों चीजों में से कुछ भी ना हो सके तो अकेला धूप ले लें। धूप और जोत लेके वहां पे चले जाएं। कहां पे जाना है? कुल देवी का जहां स्थान है, जहां मेन गेट है उसके बिल्कुल ऊपर का स्थान वो कुल देवी का स्थान है, मेन गेट का आपका। तो वहां पे जाके आपने अपने कुल देवी को उस स्थान से जाके प्रार्थना करनी है, घर के मंदिर से प्रार्थना नहीं करनी है कुल देवी को। मेन गेट आपका यानी कि अंदर का, ऐसे होता है बाहर का गेट अलग है, वहां बाहर आपका आंगन वगैरह होता है, उसकी बात नहीं कर रहे, मेन गेट अंदर जहां कमरे बने हुए हैं वहां पे आपने धूप दीप करना है, कुल देवी को याद करना है, उनको प्रार्थना करनी है, उनको नमन करना है, उनको पहले धन्यवाद दें कि आप हमारे कुल की रक्षा सुरक्षा करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, जो लोग अपने कुल देवी देवता से जिनका संबंध अच्छा होता है उनको पता ही नहीं चलता उनके जीवन में समस्या आने वाली थी और पहले ही उसका सोल्यूशन कर देते हैं, वो कुल देवी उसका सोल्यूशन कर देती है। तो आपने उनको धूप दीप दिखा के, यदि कपूर और आप लोबान वगैरह कुछ भी जला रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि कुछ नहीं तो जोत और धूप वहां पे जलाएं, उनको घुमा के उनको अपनी प्रार्थना बोल दें कि मेरा ये काम है, हे मैया ये काम मेरा हो जाए, किसी को बीमारी है वो ठीक हो जाए, जो भी आप चाहते हैं, आपको 3 दिन के भीतर सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरी बात भी समझ लें, तीसरी भी समझ लें। दूसरी ये, यदि कोई समस्या ज्यादा लंबे टाइम तक सॉल्व होने वाली है, एकदम से नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम 120-21 दिन लगते हैं, 4 महीने जिसको आप लगा के चलें, 121 दिन में आपकी समस्या वो सॉल्व हो जाती है। यदि इसके बाद भी किसी की समस्या सॉल्व नहीं होती तो उसका एक ही कारण है कि आपके ऊपर किसी ने नेगेटिविटी सेंड की है, आपके पितृ कुल देवी देवताओं को बांध दिया जाता है, जिसको ब्लैक मैजिक कहते हैं। वो ब्लैक मैजिक, तंत्र नहीं, तंत्र बहुत उच्च क्रिया होती है, भगवान शिव क्रिया करते थे, तंत्र तन से संबंधित होता है। लेकिन हमने आजकल जिसको भी देखते हैं, कोई पाखंड करने वाला है, कोई भूत प्रेतों का उपासक है, उसको हम तांत्रिक बोल देते हैं, वो तांत्रिक नहीं होते। तो इन
ये जो लोग होते हैं ये इसी प्रकार के काम करते हैं कि जिसको आपने हरासमेंट करना है, जिसको परेशान करना है, बीमार करना है, किसी का काम खराब करना है, उसके चारों ओर जो अदृश्य सुरक्षा कवच देवी देवता और पितरों का होता है उसको काट के वहां पे एक बांध लगा दिया जाता है। अलग अलग प्रकार के भोग ये अपने भूतों प्रेतों को, अपने देवी देवताओं को, जो नीच एक प्रकार के देवी देवता हो जाते हैं, उनको भोग देके आपके वो मार्ग बंद करवा देते हैं, जिससे आपकी प्रार्थना कुल देवी तक या पितरों तक पहुंचती है। तो ऐसे में यदि उनको फायदा नहीं पहुंचा है तो उनको पहले प्रॉपर किसी से इलाज करवाने की जरूरत है। उनके कुल देवी या पितर वगैरह बंधे हुए हैं तो वो निश्चित समझ लें कि उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, ये 100% निश्चित है। यदि उनके ऊपर ऐसा किया हुआ नहीं है तो उनको समाधान निश्चित इससे मिल जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।